कहता हूँ कभी भी बैगेज बैग के अंदर है ना पावर बैंक मत भेजना, चेक इन बैग के अंदर ही भेजना। इमिग्रेशन का जो नया रूल आया है ना, मैंने नीचे ले गए, खूब देर मेरा दिमाग खाया। इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। फिलहाल अभी टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो देखो जूस वगैरह सब कुछ हिल रहा है। ठीक है ब्रो। भी बताते हैं लोग बाकी भाई, जैसे फ्लाइट ऊंचाई पे जाती है तो हार्ट बीट वगैरह तेज होती है, तो लिए हेलो। और फाइनली दोस्तों मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। हालांकि 30 साल लग गए इस सपने को पूरा होने में, फ्लाइट में बैठने। लो मैम चेक कीजिए हमारा। थैंक यू सर। थैंक यू। फिलहाल इन्होंने हमारा स्वागत किया है। आइए, स्वागत है हमारा हॉस्टल पे। तो स्वादिका और वेलकम टू बैंकॉक। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आप लोगों को पता है दोस्तों, मैं निकला हूँ वर्ल्ड टूर के ऊपर, और राइट नाउ मैं यहाँ काफ़ी टाइम से हैदराबाद एक्सप्लोर करने में लगा हुआ था। आज दोस्तों हैदराबाद में मेरा आखिरी दिन है, क्योंकि दोस्तों मैं मेरा सपना साकार करने जा रहा हूँ। हाँ दोस्तों, मैं मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप करने के लिए जा रहा हूँ, वो भी थाईलैंड बैंकॉक के लिए, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट के लिए। क्या नज़ारे रहने वाले हैं दोस्तों, क्या इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कितने की मैंने फ़्लाइट टिकट कराई, कैसे होटल बुकिंग करवाई, और कैसे करेंसी एक्सचेंज करवानी है, कौन सी सिम आपके लिए बेस्ट रहेगी, एवरीथिंग मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो दोस्तों आपको यहाँ तक की जर्नी मेरी कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और फिलहाल दोस्तों चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। चलते हैं अपने एयरपोर्ट के लिए। लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट, और फिलहाल अब बोलते हैं हैदराबाद को अलविदा। ये हमारी कैब आ चुकी है, कैब वाले भाई साहब हैं। भाई साहब हेलो बोलो। फिलहाल दोस्तों हम लोग वहाँ चलते हैं और वहाँ चल के आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों हमारी फ़्लाइट है 8:45 की। हालांकि हम लेट हो गए, लास्ट मोमेंट पे हम लोगों ने फॉर्म वगैरह जो रिक्वायरमेंट होती है वो फॉर्म फिलअप किया है। अभी फ़िलहाल अंदर चलते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप चाहिए होते हैं, क्या क्या हम लोगों ने भरे। दोस्तों अंदर चल के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता हूँ मैं, है ना। दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर आके बैठ चुका हूँ। मेरा इन्होंने टिकट वगैरह देखी और पासपोर्ट देखा, और इन्होंने अंदर जाने दिया। अभी अपना काउंटर वगैरह चेक करते हैं। अपनी जो फ़्लाइट है दोस्तों, ये श्रीलंका एयरलाइंस की फ़्लाइट है, और इस फ़्लाइट की अगर मैं प्राइस की बात करूं तो 10,000 रुपये मैंने इसके पे किए हैं। लेकिन मैंने 10-15 दिन पहले इसको बुक करवाया था। अगर दोस्तों आप लोगों को भी सस्ती फ़्लाइट वगैरह अगर चाहिए तो आप लोगों को इमीडिएटली कराओगे तो देखो जाहिर सी बात है महंगी मिलेगी। मैंने 15 दिन पहले करवाया था, तो मेरे को एयरलाइंस श्रीलंका एयरलाइंस की फ़्लाइट दोस्तों मेरे को 10,000 रुपये में पड़ी, 10,100 कुछ रुपये में पड़ी है। और अभी मेरी फ़्लाइट है वो एक्चुअली डायरेक्ट वहाँ नहीं जाएगी, कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो यहाँ से पहले मैं श्रीलंका जाऊँगा और वहाँ से फिर दैन बैंकॉक के लिए जाएंगे। और अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ, मेरा इंटरनेशनल किधर बोर्डिंग पास वगैरह लेता हूँ, और कैसे बैगेज ड्रॉप वगैरह करना है, सारी चीज़ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। अगर आप लोगों को दोस्तों कन्फ्यूजन वगैरह हो तो यहाँ के आप चेक कर सकते हो कि भाई श्रीलंका एयरलाइन है हमारी, वो N नंबर पर आएगी। अभी हम लोग चलते हैं, N नंबर ढूंढते हैं जल्दी। जब को बोर्डिंग पास मिल चुका है हैदराबाद टू श्रीलंका और श्रीलंका टू बैंकॉक के लिए। अभी अपन चलते हैं, इमिग्रेशन वगैरह जो भी है करवाते हैं, और कुछ फंड्स वगैरह निकालते हैं दोस्तों, और आगे की आपको बताते हैं सारे काम दोस्तों। हाँ ब्रो, सारे काम अभी फ्री करके दोस्तों अब बस मैं मेरे गेट नंबर 25B की तरफ जा रहा हूँ। ये भैया मेरे को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। वो एक लोगों को फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, कभी भी बैगेज बैग के अंदर है ना पावर बैंक मत भेजना, चेक इन बैग के अंदर ही भेजना। चेक इन बैग है ना ये मेरे पास है जो, हाँ ये चेक इन बैग के अंदर भेजना। ले जा सकते हो आप, लेकिन बैग के अंदर मत भेजना। अभी मेरे को अटका लिया वहाँ, आधा घंटा ख़राब हुआ मेरा। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ मैं। फ़िलहाल चलते हैं, एक बार बैठते हैं कहीं सुकून से, फिर आपको सारी बातें बताता हूँ। सुकून से बैठा हुआ हूँ, मैंने सारा काम करवा लिया। अब मैं 25B नंबर गेट के सामने बैठा हूँ, सामने मेरी फ़्लाइट मेरा इंतज़ार कर रही है। अभी आप लोगों को दोस्तों सारा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ मैं। आप लोग क्या नाम है किसी भी वेबसाइट वगैरह से करवा सकते हो फ़्लाइट टिकट वगैरह। हमने booking.com से करवाई थी, तो हमारे को जो फ़्लाइट का रेट पड़ा 10,100 कुछ रुपये का पड़ा था, जो हमने 15 दिन पहले बुक करवाई थी। और यहाँ इमिग्रेशन पे क्या क्या चीज़ पूछते हैं, जैसे होटल बुकिंग वगैरह हो गया, आपके पास में सफिशिएंट मनी है कि नहीं है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आप लोग कभी भी वो बड़े बैग के अंदर जो 20 किलो का बैग होता है लगेज बैग, उसके अंदर कभी भी पावर बैंक वगैरह मत भेजना। मेरे को वहीं भेज दिया था, इसलिए मेरी बैंड बज गई। बहुत टाइम लग गया उसको क्लियर करवाने के लिए दोस्तों। और दूसरी बात बताऊं, थाईलैंड जाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। मोस्टली यहाँ पे थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड होता है, जो कि आपको आपकी फ़्लाइट से 24 से 48 घंटे के पहले भरना होता है। हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे भरा था, हालांकि वो आ गया था हमारे, तो लास्ट मोमेंट पे भरोगे तो वो आप जब भी आप यहाँ पे आओगे तो आपसे यही चीज़ पूछेंगे कि भाई आपके पास थाईवल डिजिटल अराइवल कार्ड भरा हुआ है कि नहीं, वो हो गया। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सबसे बेस्ट तरीका
इमिग्रेशन से बचने का, अगर आप लोग चाहो तो फास्ट ट्रैक वगैरह करवा सकते हो। उसका ऑनलाइन ही कोई कॉस्ट वगैरह है, फीस वगैरह है नहीं, उसके ऑनलाइन आप लोग एनरोल कर सकते हो। उसके अंदर किसी टाइप का आपको स्कैनर वगैरह मिलेगा और आप भीड़ से बच जाओगे जल्दी। बस अपना फिंगरप्रिंट और आई वगैरह स्कैन होता है और डायरेक्ट आप वहाँ से निकल जाओगे। बोर्डिंग पास वगैरह हमने ले लिया, लगेज बैग वगैरह हमने वो बुक कर, मतलब लगेज बैग वगैरह हमने रखवा दिया उसके अंदर, मतलब खुद ही रख लेते हैं वो, तो चेकिंग वगैरह करते हैं वो। फिर ऐसा कोई भी सामान वगैरह आपका रहना नहीं चाहिए उसके अंदर। फ़िलहाल दोस्तों अभी अपन यहाँ से चलते हैं श्रीलंका एयरलाइन के लिए। फ़िलहाल दोस्तों अब यहाँ से अपन ने सारे जितने भी इंडिया के थे सारी चीज़ अपन ने क्लियर करा दी। होटल बुकिंग दिखा दी, सफिशिएंट फंड अपन ने दिखा दिए, TDSE फॉर्म दिखा दिया और होटल बुकिंग दिखा दी और रिटर्न फ़्लाइट टिकट दिखा दी, एवरीथिंग सब कुछ दिखा दिया अपन ने। और फिर अब अपन यहाँ से इमिग्रेशन अपना क्लियर हो चुका है। अब अपन यहाँ से फ़्लाइट में बैठेंगे, देन अपन श्रीलंका उतरेंगे। और सेम प्रोसीजर शायद श्रीलंका में भी होगा, लेकिन हमारा जो बैग वगैरह है वो सब आपको मिलेगा कहाँ पे, बैंकॉक जाके। तो बैग वगैरह का इशू नहीं, वो डायरेक्ट इनका जो स्टाफ वगैरह होता है वो डाल देता है उसके अंदर। अब दोस्तों पहले यहाँ का नज़ारा दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ इस तरीके से। आप लोग शॉपिंग वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। आप अगर करेंसी वगैरह एक्सचेंज वगैरह करवाना चाहते हो तो अगर आपको हो सके तो डॉलर कैरी करके चलो। डॉलर का क्या अच्छा रेट मिलता है, इंडियन करेंसी का इतना अच्छा नहीं मिलता। तो हम लोगों ने $400 के लगभग इंडिया से ही ले लिए थे, जिसका हमारे 96 का रेट लगा था हमारा। तो ₹1 ₹1.5 के लगभग हमारे को एक्स्ट्रा पड़ा था, लेकिन ठीक है वो इतना सफिशिएंट है जितना चलना चाहिए। और अभी चलते हैं वहाँ पे, अपन लैंड करते हैं, थाईलैंड भी एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों को पता है वर्ल्ड टूर पे मैं निकला हूँ। तो दोस्तों ये थोड़ा यहाँ तक का मेरा एक्सपीरियंस था, सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल वाइज बता दी। एक बार और जब मैं श्रीलंका लैंड करूँगा और वहाँ पे क्या क्या चीज़ मेरे से पूछी जाएगी वो भी आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊँगा। एक चीज़ तो मैं आपको बताऊँ, देखो फर्स्ट टाइम मैंने ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहा हूँ। यहाँ ठीक है जयपुर वगैरह के अंदर अपन ने राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया लगभग सारी जगह अपन ने कवर कर रखी है। हालांकि इतना ज़्यादा अपन उस टाइम वीडियो वगैरह नहीं बनाते थे जब कवर कर रखी थी अपन ने। लेकिन अब जो अपनी इंटरनेशनल ट्रिप है तो दोस्तों आप लोगों को पता है बैंकॉक थाईलैंड किस चीज़ के लिए जाना जाता है। तो वही मेरे जिगरी भाइयों को और उन सबको हसीन नज़ारे में दिखाने वाला हूँ। हालांकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था यार, वो पावर बैंक वाला चोट बहुत गजब हुई। उन्होंने नीचे ले गए, खूब देर मेरा दिमाग खाया, फिर उन्होंने मेरा पावर बैंक मेरे को दे दिया, मेरा लगेज क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में वो डायरेक्ट मेरे को बैंकॉक में मिलेगा कम से कम, जब तक मैंने सारा सामान मेरा इस बैग के अंदर डाल दिया है। अब देखते हैं, सुबह से अब तो भूख तो लग रही है, लेकिन क्या पता फ़्लाइट के अंदर कुछ दे दे तो दे दें। उधर बहुत सारी फ़्लाइटें उड़ रही है, दिन होता तो शायद आपको दिखाता भी मैं। लेकिन अभी अगर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, सिगरेट, माचिस, लाइटर, नील कटर वगैरह या कुछ भी मतलब XYZ आप लेके नहीं जा सकते। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि हम लोग वहाँ से वाइन वगैरह ख़रीद के लेकर आए हैं, तो वो पता नहीं किस तरीके से लेके चल जाते हैं, ये तो मेरे को नहीं पता। मैं तो फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ तो इस वजह से। फ़िलहाल दोस्तों हमारा भी टाइम होने वाला है गाड़ी के अंदर बैठने का। कौन सी? चील गाड़ी। हाँ जी दोस्तों, चील गाड़ी में बैठने वाला हूँ। और मैं लो भाई दोस्तों, इधर फ्लाइट में बैठने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और हम भी बैठते हैं दोस्तों। विंडो सीट मिली है, आप लोग चाहो तो रिक्वेस्ट करके विंडो सीट ले सकते हो। लो मैम चेक कीजिए हमारा। Thank you, sir. Thank you. ओके, Thank you, sir. थैंक यू मैम। तो दोस्तों अपन ने अपनी टिकट वगैरह सारा सब कुछ चेक करवा लिया। अब अपन चलते हैं, सामने फ़्लाइट वेट कर रही है मेरा। और फाइनली दोस्तों मेरा सपना पूरा होने जा रहा है। हालांकि 30 साल लग गए इस सपने को पूरा होने में, फ़्लाइट में बैठने का। लेकिन देखो हर मिडिल क्लास आदमी की दोस्तों यही परेशानी होती है कि वो नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, सारी चीज़ें अचीव नहीं कर पाता, टाइम लग जाता है। लेकिन दोस्तों अब अपन चलते हैं, अपना एग्जिट टाइम हो चुका है। दोस्तों अपन फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं। अब ये बताएंगे भैया हमारा। हेलो सर। I go on. 21F. On your left, 21. ओके, Hello, welcome aboard. फिलहाल आ चुका हूँ दोस्तों श्रीलंका एयरलाइन की फ़्लाइट के अंदर बैठने के लिए। हेलो 21F स्टेट। ओके थैंक यू। अपन लोगों का मांगना कामयाब हुआ, इन्होंने हमारे को एकदम कॉर्नर वाली दे दी है। फिलहाल इस बेल्ट को बाद में बांधना सीखेंगे। और मुझे तो पता ही नहीं था कि भाई ब्लू डार्ट का भी एयरपोर्ट होता है, मतलब फ़्लाइट होती है अलग ही। बहुत सारी फ़्लाइट्स के बारे में देखो लो दोस्तों, मेरे को तो कुछ भी नहीं पता। लेकिन आगे अपन बैठ गए और बाकी इससे आगे का क्या इमिग्रेशन प्रोसेस रहता है, नया इमिग्रेशन
सिस्टम आया है, पता है मेरे को क्या नाम है कि भाई उसमें थाई बात वगैरह कितने क्या लग रहे हैं वो आपको वहाँ पहुँच के थाईलैंड में बताते हैं हम लोग। फिलहाल उससे पहले श्रीलंकन एयरपोर्ट भी दिखाएंगे आपको। दोस्तों मेरे को तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं ये, लेकिन जो कुछ भी बोल रहे हैं शायद समझ गए होंगे। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, हालांकि पिक्चर वगैरह में सुना करता था, लेकिन आज यहाँ बैठ के भी सुन रहा हूँ। धीरे धीरे चलती हुई तो दिख रही, इंजन स्टार्ट हो चुका है इसका भी। बताते हैं लोग बाकी भाई जैसे फ्लाइट ऊंचाई पे जाती है तो हार्ट बीट वगैरह तेज़ होती है, तो कितनी क्या तेज़ होती है मैं देखता हूँ और फिर आपको फीडबैक बताता हूँ कि फर्स्ट टाइम बैठे हैं ना। देखो दोस्तों बहुत मेहनत करी, आप लोग भी जानते हो, यहाँ तक फ्लाइट में बैठने के लिए बहुत मेहनत करी, आगे जाके सफ़र के लिए तो कितनी करेंगे पता नहीं है। लेकिन इसी तरीके से दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी सीरीज़ पसंद आ रही हो तो प्यार बरसा सकते हो आप मेरे ऊपर। थोड़ा सब्सक्राइब करो, थोड़ा सा सपोर्ट करो भाई के लिए, और तो क्या। फ़िलहाल चलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छी जर्नी रही यहाँ तक कि आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरीके का अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। टेक ऑफ के लिए दोस्तों हो चुकी है हमारी गाड़ी, फुल स्पीड पकड़ ली इसने, इंजन गर्म हो चुका है, इंजन गर्म हो चुका है दोस्तों, और फुल धुआंधार चलते में लगी हुई है। जैसे बुलेट ट्रेन मेट्रो ट्रेन नहीं होती क्या, वैसे क्या नाम खींच रही है एकदम सूतम सूत। उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा। ये लग रहा है वो पीछे बच्चा डर गया। अरे यार हैदराबाद का क्या ही नज़ारा दिख रहा है यहाँ से। दोस्तों एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फ़्लाइट के अंदर मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा है, जैसे फ़्लाइट ऊपर जाती है ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे तो आप है ना कोई झूला झूल रहे हो और एकदम से ऊपर जा रहे हो। फिलहाल दोस्तों हम लोग ऊपर भी आ चुके हैं, लेकिन एक चीज़ मेरे को यूनिक चीज़ तो नहीं बोलूँगा, ऐसा मेरे साथ नेपाल सीरीज में बहुत हुआ था। पहाड़ ऊंचे नीचे होते हैं ना तो मेरे दोनों कान सुन हो गए। ये था दोस्तों मेरा पहली लाइफ टाइम पहला एक्सपीरियंस, एक इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहा हूँ डायरेक्ट बैठते ही फ्लाइट के अंदर। ये देखो मेरे लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानो। थैंक्स फॉर अहमद भाई, ये नहीं होते तो हम शायद बैठ भी नहीं पाते यहाँ पे आके, क्योंकि इनकी वजह से देखो पैसा होना एक अलग चीज़ होती है, लेकिन फ़्लाइट के अंदर बैठना, हर चीज़ में मोटिवेशन देना। आज ये भाई ये भी मेरे साथ पहला एक्सपीरियंस कर रहा है। भाई क्या बोलना चाहोगे आप? मैं तेरे को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा और अहमद भाई को भी थैंक्स बोलना चाहूँगा। वीडियो अभी बाकी है अहमद भाई के लिए। अहमद भाई के लिए खास वीडियो बाकी है, फर्स्ट टाइम लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है दोस्तों ये। भगवान करे आगे भी इसी तरीके से एक्सपीरियंस होते रहे। बहुत मदद करी अहमद भाई ने हमारी। और दोस्तों बहुत शानदार हम लोग तीनों सीरीज लेकर आ रहे हैं और भटकेंगे हम लोग पूरे नोमैड, नाम सुना है ना आपने, नोमैड मतलब बंजारा। पूरे बैंकॉक के अंदर बंजारा बन के घूमेंगे और खोद के कंटेंट ढूंढ के लेकर आएंगे आप लोगों के लिए खास। अगर आप लोगों को जैसे थकावट वगैरह हो जाए तो इस टाइप से आप सो भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपनी ट्रेन है। दोस्तों एक चीज़ मेरे को बड़ी गजब पता चली, फ्लाइट के अंदर है ना जैसे अपनी सरकारी रोडवेज नहीं होती, दौड़ दौड़ करने लग जाती है, ये भी दोस्तों अभी दर करने लग गई थी। फिर किसी भाई साहब ने मेरे को बताया कि इस जो चीज़ें गतिविधि होती है ना, इसको इंग्लिश में टर्बुलेंस बोलते हैं। अब मेरे को गजब लगा है टर्बुलेंस, लाइक अ ब्रेकर, लाइक के मौसम के अंदर जैसे बिजली कड़कती है ना, उस टाइप से क्या नाम है हमारी ट्रेन, मतलब ट्रेन के हमारी फ्लाइट, ट्रेन में ज़्यादा घुमाओ ना गरीब आदमी, फ्लाइट गड़गड़ करने लगी। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, फिर हमारे एक जिगरी दोस्त ने ऐसा बताया कि दिस इज़ लाइक अ टर्बुलेंस, फर्स्ट टाइम आई कैन सी दिस कॉल्ड ए टर्बुलेंस। थैंक यू सो मच। दोस्तों आप लोगों को मिरिंडा, जूस, टेढ़े मेढ़े, बिंगो, मैड एंगल्स, चिल्ड बियर सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे फ्लाइट के अंदर। ये भाई साहब पीछे वाले दे रहे हैं, अपन भी लेते हैं अभी। तो अपनी मील आ चुकी है, आपको बताऊँ चावल, दाल, भिंडी, ये पानी, जूस और ये सैलेड और ये चम्मच वगैरह दिए हैं। फिलहाल अपन लोग दोस्तों फ़्लाइट वगैरह के अंदर अपन ये भी फ्री की मील का लुफ्त उठा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। फ़िलहाल अभी टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा चल रहा है तो देखो जूस वगैरह सब कुछ हिल रहा है, अपन लोग भी इंजॉय करते हैं ताकि टर्बुलेंस की वजह से ये जूस वगैरह डुल नहीं जाए। उससे पहले पूरा खा खुआ के फिनिश करते हैं दोस्तों। हमारा श्रीलंका भी आने वाला है, वही श्रीलंका दोस्तों, पुष्पराज वाला श्रीलंका 18 किलोमीटर दूर। फिलहाल वहाँ पहुँचते हैं दोस्तों, लैंड करते हैं और आगे की प्रोसेस, इमिग्रेशन प्रोसेस जो भी होती है वो आपको आगे पहुँच के बता। दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ फ्लाइट के अंदर गटर बाथरूम कैसे होते हैं, देखिए हर चीज़ आप देखिए पूरा क्लियरली। और मैंने ये चीज़ पहली बार देखी थी तो मैं सोचा कि भाई अपन राजधानी एक्सप्रेस वगैरह के गटर बाथरूम देखें। तो फिलहाल अपन फ्लाइट के अंदर किस टाइप के होते हैं, हालांकि जगह छोटी है थोड़ी, मेरे हिसाब से छोटी होगी, बाकी दुनिया आती है करके चली जाती है। सक्सेसफुल श्रीलंका के अंदर अपन लैंड कर चुके हैं। अब यहाँ से अपन जाएंगे और दूसरा बोर्डिंग वगैरह तो अपने पास में है ही, अब दूसरी बैंकॉक के लिए फ़्लाइट पकड़ते हैं। फिलहाल सक्सेसफुल अपन ने लैंड कर लिया। वेलकम टू श्रीलंका। मेरा दोस्त 60
कौन से वाले को सांड का खिताब दे रहे हो इसमें? ये मैगी नूडल बार को ये बकचोदी करने में लगे हुए हैं आपस में। फिलहाल उनको बफेलो बार का खिताब दिया है इन्होंने, इन मोटा भाई ने दूसरे मोटा भाई को मैगी नूडल्स का खिताब दिया है ना। कोई नहीं, बीच में भाई बंधु मिल जाते हैं इसी तरीके से बकचोद किस्म के इंसान, क्या फ़र्क पड़ता है। भाइयों मेरे को ये बोल कर गए हैं कि बैंकॉक जाके गरीबी से बाहर नहीं, बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाओगे आप। अब देखते हैं तो वहाँ जाके पता चलेगा दोस्त। ठीक है ब्रो। ये कुछ हमारी एयरलाइन भी देख सकते हो, श्रीलंका एयरलाइन। ये श्रीलंका का एयरपोर्ट है। फिलहाल अंदर बैठते हैं दोस्तों, थोड़ा दूर उतार दिया तो बस वगैरह में बैठ के फिर चलते हैं। तो हम लोग बस के अंदर आकर बैठ चुके हैं और क्या है वो थोड़ा सा कि फ़्लाइट दूर लैंड करवा दी ना, तो वो ये चाहते थे कि बस का भी मज़ा दे सके। और तो क्या, फ़िलहाल दोस्तों अपन ने बस में बैठ के और अब अपन चलते हैं फटाफट थाईलैंड वाली फ़्लाइट के अंदर बैठते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अपने को इमिग्रेशन वगैरह जो कुछ है सब कुछ पास करना पड़ेगा। फिर देन वहाँ पे भी उतर के क्या नए नियम कायदे कानून वो तो दोस्तों वहाँ जाके पता चलेगा। और मोस्टली मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है कि आप जाओ वहाँ पे TDSE फॉर्म वगैरह भर लो, रिटर्न फ़्लाइट टिकट और जाने वाली आपने दिखाई दी, होटल बुकिंग दिखाई दी, सो मनी दिखाई दी। इसके अलावा कौन सा जो एक नया नियम आया है कि भाई ये लोग पैसे वगैरह लेते हैं, वो कितने लेते हैं, ये लोग दोस्तों वहाँ पहुँच के पता चलेगा। दोस्तों फाइनली अपन पहुँच चुके हैं श्रीलंका के अंदर। वेलकम टू श्रीलंका। और देखते पहले देखो ये बुद्ध भगवान की मेरे को ये मूर्ति दिखी है बड़ी सारी, और लिखा हुआ तो ऐसा है फ़ोटो वगैरह खींचना अलाउ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अपन चलते हैं यहाँ से। अब अपना दूसरा सफ़र चालू करते हैं अपन उधर से फ़्लाइट वगैरह में बैठने का। अभी फ़िलहाल अपन वॉशरूम वगैरह देखते हैं, करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवानी हो तो वो भी करवा। मेरे को तो एक चीज़ गजब देखने को मिली दोस्तों, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि श्रीलंका वालों का ये कोलंबो का एयरपोर्ट है या फिर पूरा का पूरा शॉपिंग मॉल बना रखा है इन्होंने। मसाला टी, मतलब टाइटन, अबास, मतलब हर तरीके का शोरूम वगैरह है यहाँ पे। कुछ भी शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे मोस्टली ड्यूटी फ्री एरिया वगैरह रहता है, जिसके अंदर आपको सस्ते के अंदर बहुत सारी वाइन्स वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगी। तो फिलहाल दोस्तों अपन लोग तो इन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं धीरे धीरे, जो कुछ मिलेगा और अपन चलते हैं। दोस्तों ये है सामने आपके कोलंबो एयरपोर्ट का सबसे बड़ा ड्यूटी फ्री एरिया। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे, अगर लेना चाहो तो कुछ भी लिपस्टिक वगैरह कुछ भी ले सकते हो, या बियर वगैरह सब कुछ है मोस्टली ड्यूटी फ्री। मैं ऐसा नहीं है कि दारू वगैरह सस्ती मिलती है, और भी आइटम वगैरह मिल सकता है, आप लोग चेक कर सकते हो। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो मुझे बड़ा पसंद आया यहाँ का ड्यूटी फ्री एरिया। हर तरीके की ब्रांड वगैरह, इंटरनेशनल ब्रांड, अपनी ओल्ड मॉक भी मिल जाएगी आपको यहाँ पे जितनी भी है। बाकी प्राइस वगैरह $101 की है, मतलब 3.30 की, सबकी अलग अलग चार्जेस वगैरह है। फिलहाल अभी अपन इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हो, अपनी डेस्टिनी पे चलते हैं दोस्तों। बस निकल ही रहा हूँ दोस्तों बोर्डिंग करवाने के लिए। बोर्डिंग पास तो मेरे पास में है, अब चेक इन करूँगा जो भी है। अब ठीक है अहमद भाई, चलते हैं अपन लोग, मिलते हैं थाईलैंड के अंदर। ध्यान रखना मैं पहले पहुंचूंगा, आप बाद में आओगे। मैं भी आधी रात में पहुंचूंगा, आप दिन का सवेरा देखते हुए आओगे। तो ये थोड़ा सा वो हो गया कि हम लोगों को श्रीलंका तक की तो फ़्लाइट मिल गई, लेकिन इससे आगे कि हमारा अलग अलग है। इनका 8 घंटे का 9 घंटे का लेआउट टाइम है, मेरा 2-2.5 घंटे का है। तो यहाँ से ये लोग फ्री होके अब लोग कोलंबो वगैरह एक्सप्लोर करने के लिए जाएंगे। मेरे लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ी सी मिस हो जाएगी, तो फिलहाल इसको मिस ना करते हुए बाकी इन्जॉयमेंट थाईलैंड में ढूंढेंगे। अभी अपन चलते हैं, चेकिंग वगैरह करवाते हैं, अंदर फ़्लाइट वगैरह में बैठते हैं। अब आपको मिलेंगे थाईलैंड के अंदर, और फिर उसके बाद में मिलेंगे इमिग्रेशन पे। तो मैं अपना चेकिंग वगैरह सब कुछ करा के बैठ चुका हूँ यहाँ पे। अभी ओपन वगैरह हो चुका है ये। अब थोड़ी देर बाद में मेरी फ़्लाइट आएगी और उसके अंदर मैं बैठता हूँ। थाईलैंड ये बैंकॉक के लिए सीधे जाएगी। यहाँ पे 1 बजे से है मेरा टाइमिंग। सारे काम फ्री करके यहाँ सब लोग देखो बैठे हुए हैं। फ़िलहाल मैं भी यहाँ आके बैठ गया। और रही बात करेंसी एक्सचेंज वगैरह की, वो अपन बैंकॉक एयरपोर्ट पे पहुँच के बताऊँगा मैं आपको वहाँ का क्या रेट मिलता है। हालांकि आप अगर इंडिया से डॉलर कैरी करके लाते हो और यहाँ चेंज करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बाकी देखते हैं वहाँ पे मोस्टली कौन सी सिम ज़्यादा बेस्ट रहती है, जिसका नेटवर्क अच्छा है, क्योंकि अपन लोगों को तो वीडियो अपलोड करने के लिए ज़्यादा बेस्ट सिम चाहिए होती है। फिलहाल ये देख सकते हो दोस्तों श्रीलंका एयरलाइन, और कुछ इस तरीके का यहाँ पे एयरपोर्ट है। अब चलते हैं अपन भी अपनी सीट वगैरह पे बैठते हैं। 7 Straight down, sir. ओके, थैंक यू सो मच। अपन भी चलते हैं अंदर बैठते हैं। 7 Sony is over here, sir. You said. ओके, थैंक यू।
फिलहाल दोस्तों मैं सीट पे बैठ चुका हूँ, लेकिन अगर सीट की बात करूँ तो श्रीलंका एयरलाइन वालों ने लग्जरी सीट दी है। कुछ ये टीवी टाइप का और दे रखा है ये कुछ अब ये भैया बताएंगे मेरे को कि कैसे चालू कर सकते हैं। मेरी एफ ई सीट है। अब कुछ भी इसके अंदर अपन कंटिन्यू करके चला सकते हैं। यहाँ पे कुछ अगर ये लोग नाश्ता पानी देंगे तो यहाँ रख के आप लोग खा सकते हो। ये पता नहीं कहाँ का धुआं निकलने में लगा हुआ, ऑक्सीजन आ रहा है कि नाइट्रोजन तो ठंडी आती है तो ऑक्सीजन ही है कि ऊपर आप लोगों को सांस वाँस लेने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिलहाल दोस्तों अपन तो बैठ लिए इसके अंदर और इंतज़ार करते हैं इसका इंजन गर्म हो। कहाँ तो दोस्तों इतने सालों तक एक बार फ़्लाइट में बैठने का मौका नहीं मिला, कहाँ एक ही दिन में दो बार बैठने को मिल गया कनेक्टिंग फ़्लाइट। बताता हूँ क्या हुआ मेरे साथ में। एवरीथिंग आई कैन एक्सप्लेन। 16 नंबर पे आएगा मेरा बैग वगैरह, वो लेता हूँ मैं अभी फ़िलहाल, चल के आता ही होगा, यहीं कहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट बैंकॉक थाईलैंड। यस दोस्तों यस, फाइनली इतना लंबा सफ़र तय करके 8-9 घंटे का और यहाँ पहुँच गए, क्योंकि बीच में कनेक्टिंग फ़्लाइट थी तो वेट करना पड़ गया। फ़िलहाल कुछ इस तरीके का है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, अलग ही लेवल का। अब अपन लोग यहाँ पे चलते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फ़िलहाल यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी इमिग्रेशन पे ज़्यादा कोई पूछताछ वगैरह नहीं करा। उन्होंने फटाफट पूछा कि कितने दिन रुकोगे, बस यही पूछते हैं नॉर्मली। पूछ लिया उन्होंने कि भाई 6-7 दिन रुकूंगा और फिर उसके बाद में चला जाऊँगा। फ़िलहाल मैं आप लोगों को यहाँ के प्राइस वगैरह बता देता हूँ, सिम कार्ड वगैरह का। हेलो सर, हेलो स्वादिका, स्वादिका। सिम प्राइस 15 days Unlimited, sir. अनलिमिटेड। Yes. Unlimited data, unlimited local call, max speed 5G. इंटरनेशनल कॉलिंग वगैरह Yeah. 5 दिन मतलब 1000। तो फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हो कि काफ़ी एक, थैंक यू, फिलहाल ये बहुत कॉस्टली बता रहे हैं क्योंकि 5 दिन का ही 1000 रुपये का लगभग है। अपन बाहर चल के कहीं ट्राई करते हैं, पहले अपन होटल वगैरह चलते हैं दोस्तों। फ़िलहाल ये था मेरा सफ़र। अभी मैं आपको आगे होटल वगैरह तक का भी बताता हूँ, बिना वाईफाई वगैरह किस तरीके से मैं सरवाइव करके वहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि नेट वगैरह तो चल नहीं रहा। फ़िलहाल इसको मैं एग्ज़िट लेता हूँ। अभी बड़ी मुश्किल से मेरे को बैग वगैरह मिला है। अब यहाँ से मैं चलता हूँ। एक्सचेंज रेट वगैरह भी मैं आपको बताता हूँ एक बार के लिए। आप दोस्तों एयरपोर्ट से बाहर आओगे तो आपको कुछ इस तरीके की बहुत सारी आपको शॉप्स वगैरह दिख जाएगी सिम वगैरह के लिए, तो आप लोग चाहो तो यहाँ से ले सकते हो। लेकिन मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, यहाँ पे क्या रेट वगैरह आपको हाई मिलेगा थोड़ा सा। अभी यहाँ से बाहर चलते हैं क्योंकि पैसा तो अपने पास में भी नहीं है कुछ भी। अब बाहर चल के देखते हैं दोस्तों अपने को क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, क्योंकि 1 रुपया भी अपने पास में यहाँ की थाई बाट करेंसी नहीं है। और थाई बाट करेंसी नहीं है तो एक्सचेंज करवाना ही पड़ेगा। फ़िलहाल देखते हैं कैसे क्या एक्सचेंज हो पाएगा। फ़िलहाल दोस्तों मैं एयरपोर्ट स्वर्ण भूमि से बाहर निकल रहा हूँ और समस्या ये हो रही है, करेंसी एक्सचेंज कराने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं वहाँ से सिर्फ रुपीज़ लेकर आया था, डॉलर वगैरह बाट वगैरह कुछ नहीं लेकर आया। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, होटल बुकिंग वगैरह तो करवा रखी है लेकिन वहाँ के पहुँचूँ कैसे मैं, क्योंकि जब तक एक्सचेंज नहीं होगा जब तक काम नहीं चलेगा दोस्तों। फ़िलहाल अब यही मशक्क़त के अंदर मैं निकलता हूँ यहाँ से। पैसे हैं लेकिन इंडियन करेंसी में है, एक्सचेंज का रेट बहुत हाई है। होटल बुकिंग तक कैसे पहुँचूँगा, ऐसे 40 किलोमीटर दूर है, सिम भी नहीं ले रखी, मैप वगैरह काम नहीं करेगा। अब वहाँ जाके पता चलेगा दोस्तों। आई वॉन्ट टू गो थनोन पाया थाई, यू कैन दिस वे एग्जिट एयरपोर्ट, यू नो थनोन पाया थाई। भैया थाई। हाँ, you can search in your Google map because I have no net, no internet. Please search Thanon Paya, THA ราชเทวี Airport Link อ่ะ huh? Airport Link I don't understand. You can open Google Map. And search Thanon, THANON. พญาไท हाँ,
बहुत समस्या हो रही है यहाँ पे समझाने में। वेरी फार। शायद इनसे गूगल ट्रांसलेटर पे बात करता हूँ इनके नेट से। आज पहला दिन है ना, तो थोड़े पहले दिन थोड़ी समस्या होगी, बट कोशिश करते हैं एक बार पहुँच जाऊँ मैं मेरे होटल पे, रेस्ट वगैरह करूँ, फिर उसके बाद में तो मैं सब एक्सचेंज वगैरह करवा लूँगा। क्योंकि बैंकॉक में यहाँ क्या है, रेट वगैरह भी ज़्यादा है, और दूसरी चीज़ पता नहीं क्या थोड़ा सम लैंग्वेज वगैरह का इशू हो रहा था। अभी थोड़ी बहुत देर में मेरी टीम से मैं मिल जाऊँगा आगे, देन हमारा प्रॉब्लम समाधान हो जाएगा। अभी तो चलते हैं, बहुत परेशानी हो रही है। दोस्तों मेरे को एयरपोर्ट से बाहर निकलने का रास्ता तो मिल गया है। ये भैया हैं जो मेरे को बाहर छोड़ेंगे यहाँ एयरपोर्ट से, क्योंकि मेरे को बहुत समस्या हो रही थी। तो मैंने इनको बताया मैं कि यार मेरे पास में पैसे तो हैं, लेकिन मेरे पास एक्सचेंज नहीं करवाए हुए, तो आप मेरे को एयरपोर्ट से बाहर छोड़ दो, ताकि कोई भी शॉप वगैरह होगी तो वहाँ से मैं सामान वगैरह कुछ भी है 7-11 वगैरह से सिम वगैरह ले लूँगा, तो मेरे इंटरनेट वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि मैं पहले से आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आप आओ तो डॉलर या थाई बाट कैरी करके लाना। मैं नहीं लेकर आया था, हालांकि इमिग्रेशन पे मैंने बता दिया था कि मैं लेके आया हूँ, लेकिन मैं लेके नहीं आया था। मेरे साथ में समस्या हो गई। मैं देख रहा हूँ मेरे साथ वालों के पास में भी नहीं है, वो कैसे आएंगे। फ़िलहाल खपुन खा ये भैया हैं, ये हमारे को छोड़ रहे हैं। ये कुछ स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट आप देख सकते हो, ये मेरे को बाहर छोड़ देंगे, फिर मैं वहाँ से कहीं भी, मेरा बहुत दूर है यहाँ से जो होटल है, काफ़ी दूर है। दोस्तों मैंने बोल दिया कि मैं बजट में ट्रैवल करता हूँ, कहीं आप 7-11 कहीं ले जाके एक्सचेंज वगैरह करवाओ, और पता चले कि भाई आप चाहो कि भाई मैं टैक्सी करूँ वहाँ तक के लिए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस है और यहाँ से दूरी भी बहुत ज़्यादा। अगर एक्सचेंज हो जाता है तो मैं कहीं बैठ उठा के गाड़ी के अंदर चला जाऊँगा, बस वगैरह कुछ ना कुछ पकड़ के। तो भैया बड़े हेल्पफुल हैं। खपुन खा कहते इन्होंने हमारे को यहाँ छोड़ा है। खपुन खा, थैंक यू, ओके बाय, थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट टू चेंज इंडियन करेंसी फॉर थाई बाट। वो व्हाट इज प्राइस? Rupee 29 star. 2.9 1 rupee 2.9 10 rupee 2.9. 10 rupee 2.9 baht. 10 rupees 2.9 no Ah, 2.9 rupees 1 baht. 2.9. No. I can give you 10,000 Indian currency. 10,000 you get 2,900 baht. 2,900 बात। फिलहाल दोस्तों इन्होंने बहुत रद्दी रेट में मेरे को दिए हैं। मैं थोड़ा सा अमाउंट ले रहा हूँ ताकि मेरा काम नहीं अटके, ताकि मैं वहाँ से मतलब ऑटो वगैरह कुछ भी करके मैं मेरे डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँ। क्योंकि अभी इन्होंने मेरे को रेट दिया है, शायद इन्होंने 10,000 रुपये के, शायद ये 3,000 रुपये ही दे रहे हैं, 3,000 बाट। तो बहुत ख़त्म रेट है एक तरीके से, आप ये मान सकते हो। फिलहाल अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो 5,000 तो मैं चेंज करवा लेता हूँ, ताकि मैं एक बार के लिए पहुँच जाऊँ, फिर आगे देखते हैं अपन। और तो क्या, बहुत ख़त्म रेट दिए दोस्तों, बहुत ख़त्म रेट दिए, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरे पास तो सच बात बताऊँ, बस में बैठने क्या भूखा मर रहा हूँ, मेरे पास कुछ खाने वाने के लिए पैसे नहीं है। तभी मैं यही सोच रहा हूँ कि थोड़े बहुत पैसे आ गए तो कम से कम होटल वगैरह में जाके चाय नाश्ता वगैरह कुछ तो कर सकता हूँ। क्या एटलीस्ट इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कोई यहाँ से बस वगैरह जाए। हालांकि अंदर पूछा था मैं, तो उन्होंने बोले कि आप टैक्सी कर लो। वो पता है, वो बेसिकली सब लोग टैक्सी के लिए करते हैं। अभी मैं यहाँ से चलने की तैयारी करता हूँ। कुछ वो सामने 7-11 का स्टोर है, अगर मेरे को सिम मिल जाती है तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मुझे पता चल जाएगा कौन सी बस वगैरह क्या जाती है। इसको बजाना पड़ता होगा कि मुझे रोड क्रॉस करना है। इसको हाँ, इन्होंने बोल दिया कि इसको दबाओगे तो उसके बाद में यहाँ पे मतलब सिस्टम होता है कि भाई इसको दबाएंगे तो वो ग्रीन लाइट हो जाएगी। अब उधर सेकंड चालू हो गई 23 सेकंड वगैरह। अब अपने को 30 सेकंड इधर रुकना है, फिर अपन रोड क्रॉस करेंगे, फिर उधर जाके दोबारा अपने को बटन लगाना पड़े। यहाँ के 7-11 में आ चुका हूँ। ये हर चीज़ पे इनकी रेटें लिखी हुई है 15 बाट। मैगी नूडल्स वगैरह मतलब 3 से गुना कर लो, 3 का ही रेट चल रहा है लगभग। महंगा है। अपन तो यहाँ सिम के लिए आए, एक बार पता करता हूँ सिम है कि नहीं है यहाँ पे। मुझे लग रहा है दोस्तों 7-11 एयरपोर्ट के जस्ट पास में है, इसलिए महंगा बढ़ा है। यहाँ पे जैसे 400 बाट की वो मिलेगी सिम, तो वो 5 दिन देगी आपको इंटरनेट अनलिमिटेड। तो उससे क्या ही मतलब है, 1200 रुपये का हो गया अगर 3 से गुणा करो तो। और दूसरी चीज़ 4 और मान के चलो आप, कम से कम ये 8 दिन का मिलेगा शायद 699 थाई बात का। 699 थाई बात का मतलब हो गया
साथ ये 2100 रुपये की 15 दिन के लिए अनलिमिटेड। यार इतना तो फ़िलहाल देखते हैं, आगे चलते हैं। और तो क्या है, तो जस्ट पास में ये इसलिए महंगा है। दोस्तों मैंने फाइनली थका के 7-11 से ट्रू 5G की सिम ले ही ली, क्योंकि आप लोगों को पता है बिना इंटरनेट हम ट्रैवल लोगों का काम नहीं चलता। निस्त नाबूद हो चुका हूँ मैं। 199 बाट की पड़ी है ये। 30 दिन के लिए मेरे को मतलब 30 GB डेटा मिलेगा। तो मेरे को लगा कि भाई अगर हॉस्टल वगैरह में कहीं पे भी रुकते हैं तो वाईफाई वगैरह मिल जाएगा, वीडियो वगैरह वहाँ से अपलोड कर देंगे। यहाँ एटलीस्ट क्या है, अनजान देश है, एड्रेस ढूंढना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा होटल यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी बस पकड़ूँ और कैसे वहाँ पर जाऊँ। फ़िलहाल दोस्तों कम से कम अपने पास इंटरनेट आ गया तो अपन अनजान देश में अनजान नहीं है। फ़िलहाल दोस्तों अपन चलते हैं। अब थोड़ी रफ्तार बढ़ाता हूँ मैं। चीज़ का दोस्तों मैं आपको ट्रैफिक रूल्स का बता देता हूँ। यहाँ पे एक बटन होता है, उसको दबाओगे ग्रीन हो जाएगा, जब भी आप क्रॉस कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको कोई ना कोई बीच में ठोक देगा। लेकिन आप देख सकते हो साफ़ सफाई के मामले में बैंकॉक एक नंबर जगह है। अभी आंखों में पसीना ज़्यादा चला गया, काफ़ी देर से पैदल चल रहा हूँ। यहीं पास में एक रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन पे चलते हैं और वहाँ से अपने को होटल के लिए, जो कि मेरा होटल थनॉन पाए में है, जो कि नाना प्लाजा वगैरह खाउसान रोड के जस्ट पास में ही पड़ता है। तो फिलहाल वहीं चलते हैं अपन, क्योंकि इतना कोई मेरे से यहाँ से 40 किलोमीटर था, 15 किलोमीटर भटकता भटकता आ गया। मैं सोचा कि कोई बस मिल जाएगी, करेंसी वगैरह एक्सचेंज करवा लेंगे। अब करेंसी एक्सचेंज भी थोड़ी बहुत अपन ने करवा ली और सिम भी अपन ने ले ली। एटलीस्ट गूगल मैप तो देख ही सकते हो, और अपलोडिंग वगैरह के लिए अपन हॉस्टल वगैरह का वाईफाई यूज़ में ले लेंगे। वैसे दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ बताऊं मैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा ये रेलवे स्टेशन ढूंढ रहा हूँ कि क्या ढूंढ रहा हूँ मैं। मेरे से होटल नहीं जाया जा रहा, आधा दिन ख़राब कर दिया मैंने वहाँ पहुँचने के चक्कर में। पैदल पैदल चले जा रहा हूँ कि लोकल बस स्टेशन वगैरह मिल जाए तो मैं वहाँ चला जाऊँ। फ़िलहाल ये भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने ऐसे बोला है कि मैं मेरा खाना ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद में मैं आपको लिफ्ट दूंगा। तो दोस्तों ये बैंकॉक की दूसरी लिफ्ट मिलने जा रही है। एक ड्राइवर भैया ने बोला था और एक इन्होंने बोला है मेरे को। अभी चलते हैं वहाँ पे, एक बार होटल पहुँचते हैं, नहाया धोई करते हैं और फिर उसके बाद में दोस्तों आगे के असली नज़ारे दिखाएंगे। लेकिन फ़िलहाल तो वहाँ पहुँचना ही मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है, क्योंकि टैक्सी वगैरह जो है वेरी कॉस्टली है। यहाँ पे ग्रैब ऐप है, लेकिन वो भी कॉस्टली, अगर आप ग्रुप के अंदर हो तो आपके सस्ता पड़ेगा, लेकिन अकेले और टैक्सी करना बेवकूफ़ी है। तो मैं तो यही चाहूँगा अगर ट्रेन के अंदर अगर मेरे को मिल जाए, लेकिन इन्होंने बोला आपको गैस स्टेशन वगैरह मैं छोड़ दूँगा। तो फिलहाल दोस्तों अपन चलते हैं। मेरे को लिफ्ट देने के लिए जा रहे हैं स्वादी का। ये मेरे को छोड़ेंगे रेलवे स्टेशन वगैरह कहीं ना कहीं छोड़ देंगे, ताकि मैं यहाँ से बस पकड़ के मेरे वहाँ जा पाऊँ, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ी चुनौती मेरे होटल पहुँचना हो रखी है। क्योंकि अब बजट में है तो ये सारी चीज़ें तो अपने को हैंडल करनी पड़ेगी। फिलहाल सामने मेरे को रेलवे स्टेशन दिख गया, लेकिन कलाओ भाई का जो क्या नाम है अपने को छोड़ रहे हैं। और ये सेकंड ई चेकिंग अपने को लिफ्ट मिल चुकी है दिन की। हालांकि इसी तरीके से अब लंबा सफ़र मैं तय करूँगा मेरा, लेकिन हेल्पफुल लोग भी हर जगह मिल जाते हैं। देखो हर जगह खाने काटने वाले लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग भी मिलते हैं। इन्होंने मेरी मदद करी। गैस स्टेशन है आगे। अब मैं फ़िलहाल यहाँ से लेता हूँ। मेरे अब क्या किराया वगैरह लगेगा मेरा यहाँ से, वो तो ज़्यादा ले रही थी, क्या जो टैक्सी है वो बहुत ज़्यादा किराया ले रही थी, लेकिन यहाँ ट्रेन के अंदर कितना किराया लगता है वो तो अभी पता चल जाएगा। फ़िलहाल मैं चलता हूँ भैया को। बन थन चंग एक मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ पे मैं आया हूँ। यहाँ से क्या किराया वगैरह लगता है मैं चेक करके आपको बताता हूँ। क्या एक्सीलेटर मिल गया, ये भैया बोल रहे हैं, बोले परेशान हो गए, खापुन खा। थैंक यू सो मच। अच्छे लोग मिल जाते हैं दोस्तों। फ़िलहाल इन्होंने मेरे को लिफ्ट दे दी। अब मैं चलता हूँ ऊपर, टिकट वगैरह करवाता हूँ और आपको टिकट का प्राइस भी बताता हूँ। ये सही हुआ दोस्तों, मैंने टिकट करवा ली। भाई ने मेरे को छोड़ दिया था यहाँ पे। और टिकट के प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 35 बात है। अब 35 बात को आप 3 से गुणा कर लो, 3 का यही रेट चल रहा है, तो 70 और 105 नहीं 110 रुपये लगे हैं मेरे वहाँ तक पहुँचने में। 110 रुपये लगेंगे, कहाँ तो 3600 रुपये लग रहे थे। जो कैब वगैरह करोगे आप उससे, फ़्लाइट्स मतलब ग्रैब ऐप से करोगे। और फ़िलहाल अभी मैं इसमें 35 बात के अंदर जा रहा हूँ। देखता हूँ आगे का यहाँ की मेट्रो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। और कुछ है, देख सकते हो दोस्तों, कुछ इस तरीके की मेट्रो है यहाँ की। अब एकदम लास्ट स्टेशन है मेरा, चलते हैं। यहाँ का स्टेशन भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो फ़िलहाल बैठता हूँ मैं।
क्लास सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को ये लगी दोस्तों, सबके सब ये लोग फ़्लाइट वगैरह से ही आने वाले हैं, ये सब फ़्लाइट वगैरह से आने वाले हैं, लेकिन अभी ये जा रहे हैं मेट्रो के अंदर बैठ के। मैं भी मेट्रो का मज़ा ले रहा हूँ। मैंने आप लोगों को दिखा दिया बैंकॉक के अंदर किस तरीके की मेट्रो है। फ़िलहाल अभी हम उतरते हैं और फिर पहुँचते हैं वहाँ पे। और तो क्या, अब मेरे को लग रहा है दोस्तों सही में मैं बैंकॉक में आ गया। आप नज़ारा देखिए उधर सामने का और इधर का देखिए, इधर बिल्डिंग अगर आपको दिख रही होती है, इसके अंदर जूम वगैरह नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अच्छी क्वालिटी में दिख जाएगा आपको। यहीं सारी वॉकिंग स्ट्रीट वगैरह सारा सब कुछ है। अपन तो दोस्तों कमरे पे पहुंचते हैं, रेस्ट करते हैं और फिर शाम को आपको यहाँ के हसीन नज़ारे भी तो दिखाने हैं ना। और मैं एक बार आपको होटल भी दिखाऊंगा, क्या पे वगैरह किया है मैंने होटल के लिए। वो सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दूंगा, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़े। और बैंकॉक में होटल सबसे सस्ता किस तरीके से लिया जा सकता है वो भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। देख सकते हो आप, ये मेट्रो ट्रेन है। मैं यहाँ उतर चुका हूँ और अब मैं फ़िलहाल दोस्तों जा रहा हूँ मेरी ये लिफ्ट के अंदर। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको हर तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है, क्या क्या वीज़ा ऑन अराइवल में पूछते हैं अपन लोगों से इमिग्रेशन के टाइम पे। चेकिंग बैग में आप लोग क्या क्या रख के लेके जा सकते हो, क्या क्या रख के नहीं लेके जा सकते। लगेज बैग में क्या क्या रख के लेके जा सकते हो, क्या क्या लेके नहीं रख के लेके जा सकते। एवरीथिंग आपको मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताई है। और दोस्तों देखो, हर मिडिल क्लास आदमी का सपना होता है कि वो भी फ़्लाइट में बैठे देश विदेश की यात्रा करे। फिलहाल बैंकॉक का नज़ारा आप देख ही सकते हो। मैं भी दोस्तों यही सपना देखकर एक निकला हूँ यहाँ पे, एक उम्मीद के चक्कर में। अब देखते हैं किस्मत किधर लेके जाएगी अब मेरे को। लेकिन इमिग्रेशन पे दोस्तों कोई ज़्यादा विशेष तरीके का कोई सवाल जवाब नहीं पूछा, पर मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि आपको इनकी रिक्वायरमेंट फिलअप करनी चाहिए। इनकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप इनसे पूछो। मतलब भैया आपके पास में 20,000 बाट होने चाहिए, मेरे पास में तो 1 बाट भी नहीं था, इन्होंने वो भी नहीं पूछा। होटल बुकिंग होनी चाहिए, मेरे पास एक भी दिन की होटल बुकिंग नहीं थी, इन्होंने पूछी भी नहीं मेरे से। इन्होंने ये पूछा था कि आपके पास मनी है, मैं बोला यस आई हैव सफिशिएंट मनी। तो बस इन्होंने इतना ही पूछा था मेरे से, तो मैंने इनको बता दिया। हालांकि जब भी दोस्तों आप जवाब दो तो बेझिझक हो के धड़ल्ले के साथ जवाब दो, भले ही चाहे आपका जवाब गलत हो। जैसे मेरा जवाब गलत था, मेरे पास डॉलर वगैरह नहीं थे, मेरे पास सिर्फ इंडियन करेंसी थी, लेकिन मैं फंस गया ना दोस्तों उस चक्कर में। तो आप लोग लेकर आओगे तो फंसोगे नहीं। हालांकि मैंने एक होटल बुक करवा रखा था पहले से, लेकिन उसका पैसा नहीं दिया था। अब जाता हूँ और उसका पैसा देता हूँ मैं, और फिर उसके बाद में दोस्तों आगे की लाइफ आपको आगे दिखाता हूँ। और एक बार मैं होटल ज़रूर दिखाऊंगा आपको चल के। बाकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इमिग्रेशन का जो नया रूल आया है ना, वो रूल ये है कि अगर आप 2 महीने के बाद में तीसरे महीने के लिए अगर रिन्यू करवाते हो ना, तो 2,000 बाट लगते हैं। तो आपको तो टूरिस्ट हो आप, 1 महीने के अंदर आपका काम हो जाएगा। मुझे 60 दिन का वीज़ा मिला है, मैं 60 दिन एंजॉय कर सकता हूँ। यहाँ पे 1 रुपया मेरा लगा नहीं है। अगर मैं रिन्यू करवाऊँगा तो ज़रूर मेरे को 2,000 बाट देने पड़ेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों, अच्छी जानकारी के लिए आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। कुछ जानकारी मैं पता करके दूंगा, कुछ जानकारी मेरे एक्सपीरियंस से दूंगा, लेकिन दूंगा आपको एकदम ओरिजिनल जानकारी। हॉस्टल किया है मैंने और भटकता भटकता मैं आ ही गया यहाँ पे। अभी चलते हैं दोस्तों, अंदर का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ मैं आपको। फिलहाल इन्होंने हमारा स्वागत किया है। ये स्वागत है हमारा हॉस्टल पे। हॉस्टल पे स्वागत है। हम फिलहाल आ चुके हैं दोस्तों। और बाकी कैसा रहा आपका जर्नी सर? जर्नी अच्छा था, थोड़े थक गए ज़्यादा हम। सब कनेक्टिंग फ्लाइट थी। सब घूम लिया या फिर अभी घूमेंगे? अभी आया हूँ यार, मैं तो बैग वगैरह रखूँगा। नहीं, मतलब मैं मेरी बुकिंग है यहाँ पे। ओके सही है। तो मैं ये बोलना चाह रहा आपको, मतलब बाकी सब घूम के लास्ट एंडिंग हमारा इधर आया फिर स्टार्टिंग? मैं स्टार्टिंग यहीं पे कर रहा हूँ। अभी सुबह तो उतरा ही हूँ मैं यार। वेलकम टू बैंकॉक। सही है। थैंक यू सो मच। तो अभी आज जो आपका आज का चेकिंग टाइम है? हाँ मेरा आज का ही है। तो हमारा 2 बजे का चेकिंग टाइम है, ठीक है। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, हाँ 2 PM चेकिंग टाइम। और चेकआउट टाइम क्या है? 11 बजे सर। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। अभी वेट कर लेते हैं, जब इतना कर लिए तो और तो क्या। आप यहाँ पर रुकिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर हाँ। अगर बाहर पे लंच करेगा तो लंच करके ये बैग यहाँ पर रख दीजिए। चलो फिर ऐसे कर लेते हैं, कुछ खा खुआ के आता हूँ मैं, आना। पहले पेट पूजा, उसका फिलहाल दोस्तों कुछ इस टाइप का हमारा हॉस्टल है। अब बाहर चल के बात करते हैं। दोस्तों कुछ इस तरीके का सफ़र था मेरा, बहुत शानदार। मैं सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचा और डोरमेट्री भी आपको दिखा दी मैंने। अंदर क्या है, आवाज़ वगैरह नहीं कर सकते, भाई बहन तो सो रहे हैं सब गहरी नींद के अंदर। तो दोस्तों अगर यहाँ तक की जर्नी आपको मेरी अच्छी लगी हो
तो सब्सक्राइब कर सकते हो। फिलहाल दोस्तों अब जो जर्नी आने वाली है पूरी की पूरी थाईलैंड को चप्पे चप्पे को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा आपको, पूरी हसीन रातों का हर चीज़ का मज़ा दिलाऊंगा। तो चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलो, बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो।